मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के साथ स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। दिल्ली में G20 सम्मेलन से भारत का बढ़ा मान, मेहमानों ने तारीफ कर किया सम्मान। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में G20 के भव्य आयोजन की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। हर एक मेहमान जाने से पहले इस आयोजन की बड़ाई करके गया। बाइडेन से लेकर ऋषि सुनक और माइक्रो तक दुनिया के दिग्गजों ने भारत की ऐसी तारीफ की कि हिंद के दुश्मनों की जान हलक में आ गई। G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की पैरवी की, तो वहीं अमेरिका और फ्रांस सहित कई देशों ने हिंदुस्तान की जमकर तारीफ की। अगले साल यानी 2024 में G20 सम्मेलन ब्राजील में होगा। दिल्ली में G20 सम्मेलन के समापन समारोह में पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को गैवल सौंपकर G20 सम्मेलन के आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी। इस मौके पर राष्ट्रपति सिल्वा ने कहा कि मैं आज बहुत भावुक हो गया हूं जब मैंने प्रिय महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अदा की। मेरे राजनीतिक जीवन में गांधी के बहुत मायने हैं। अहिंसा एक ऐसा सिद्धांत है जिसका मैं पालन करता हूं। राष्ट्रपति लुला ने यह भी कहा कि यूएनएससी को राजनीतिक ताकत हासिल करने के लिए स्थायी और गैर स्थायी सदस्यों के रूप में नए विकासशील देशों की जरूरत है, जबकि विश्व बैंक और आईएमएफ में उभरते देशों को अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। ब्राजील आधिकारिक रूप से इस साल 1 दिसंबर को G20 समूह के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेगा। दिल्ली में हुए इस सम्मेलन की तारीफ करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि इस साल के G20 शिखर सम्मेलन ने साबित कर दिया है कि ये समूह अपने सबसे अहम मुद्दों का अब भी समाधान निकाल सकता है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने आए बाइडेन महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वियतनाम रवाना हो गए और वहां से उसी दिन अमेरिका वापस चले गए। अफ्रीकी यूनियन के G20 में शामिल होने पर बाइडेन ने कहा कि ये संघ एक महत्वपूर्ण साझेदार है। प्रधानमंत्री मोदी हमें एक साथ ला रहे हैं, हमें साथ रख रहे हैं, हमें याद दिला रहे हैं कि हम चुनौतियों से साथ मिलकर निपट सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज अफ्रीकी यूनियन G20 का हिस्सा है। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी हिंदुस्तान की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत के नेतृत्व में हमने प्रदर्शित किया कि हम ऐसे समय में एक साथ आ सकते हैं जब इसकी असल में ज्यादा जरूरत है। उन्होंने भारत में डिजिटल क्रांति के लिए पीएम मोदी के प्रयासों की सराहना की। व्लादिमीर पुतिन की जगह सम्मेलन में शामिल होने आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके नतीजों ने दुनिया को कई चुनौतियों पर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं G20 के राजनीतिकरण के प्रयासों को रोकने के लिए भारत के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस पर पश्चिमी देशों का आधिपत्य नहीं कायम हो पाएगा, क्योंकि हम दुनिया में सत्ता के नए केंद्र उभरते हुए देख रहे हैं। उनका साफ इशारा भारत की ओर था। पीएम मोदी के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज अफ्रीकी यूनियन G20 का हिस्सा है। क्या G20 में शामिल होने पर अफ्रीकी यूनियन को फायदा होगा? अफ्रीकी यूनियन के G20 में शामिल होने को लेकर आपकी क्या राय है? मैं ब्राजील के राष्ट्रपति और मेरे मित्र लुला डी सिल्वा को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको प्रेसिडेंसी का गेवल सौंपता हूं।